करना बालाजी की तरफ। कहाँ से हो बहना? घर से। पहले दिमाग लगा रही थी कि कैसे संभव हो रहा, अब डर रही हो। हमारा भाई बहुत तेज है बहना। ज्यादा पढ़ी लिखी हो का? हाँ, हमारे पास पढ़े लिखे दिमाग लगाते हैं, लगाना चाहिए। खैर पढ़े लिखों के लिए पढ़ाई इसीलिए की है। पहली बार आप दरबार में बैठी क्या? इसीलिए दिमाग इतना चल रहा था, इसीलिए चल रहा था। आपने पहली बार ही देखा है। खैर कोई नहीं, सन्यासी बाबा ने आपके बारे में 3-4 बातें बताई। पूछिए क्या प्रश्न पूछना है। हाँ। हम्म नाम क्या है इसका? ये तो उपद्रवी है बहुत ज्यादा। हम बताएंगे उसके बारे में, हम उपाय भी बताएंगे, कारण भी बताएंगे, निवारण भी बताएंगे। एक अपना प्रश्न पूछो। ये 14 की चर्चा है? कब की चर्चा है? आपको तारीख याद है? इसमें तारीख आई 15 नहीं, जुलाई है। ठीक है, पूछो। हम बताएं। आपके बहन का बेटा दिमागी दिक्कत करता, क्रोध बहुत करता, मरने मारने की धमकी देता, पूरे परिवार को हैरान कर रहा है, उपद्रव मचा रहा। जानने आई है क्या कारण है? संगत खराब है, संगत खराब है, बुद्धि उच्चाटन हो गया है, नकारात्मक ऊर्जा इस पर हावी है। यह ठीक होगा, कंट्रोल होगा। वह आपकी निजी जीवन में भाई की घटी हुई घटना मारण विद्या से नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, लेकिन देवीय प्रकोप जरूर था। इस कारण से 8 वर्ष पूर्व में जुलाई के महीने में सन 2016 को जो घटना घटी है वह तंत्र से नहीं देवीय प्रकोप से है। उसके बारे में सोचना बंद कर दें और आपके हम बहन के बेटे को ठीक करवा देंगे, ये आशीर्वाद है। हम पे छोड़ो। उल्टा बोलता है, मन भी कट गया उसका, उच्चाटन भी हो गया। शार्प सोच बुद्धि उसकी शार्प है, लीगली शार्प है, सब जानता है, लेकिन वो एकदम से उसका उच्चाटन हो। तो बहन यहाँ पर रह रही हैं क्या? अच्छा, उसका हमें प्रिंट आउट फोटो दो। इनके यहाँ पर 2015 से ज्यादा उपद्रव मचा, ठीक है, और सब प्रकार से है। इनके यहाँ जो हमें रहस्य मिला, खोजने पर एक रहस्य प्राप्त हुआ। जब हमने बैक हिस्ट्री निकाली तो चेतना का ये कहना है, शक्ति का, चेतना मीन्स शक्ति, शक्ति का ये कहना है कि इनके घर पर प्रयोग किया है नकारात्मक ऊर्जा का, स्त्री ने किया, परिवार की जो पीछे लगी रहती थी। प्रायः आपकी बहन यहाँ बैठी, उनको पता होगा। पहले उस प्रभाव ने क्या किया, इन पति पत्नी के रिश्ते में खटपट की। अब वो खटपट बढ़ गई, एक दूसरे पर भरोसा नहीं बचा, यहां तक पहुंच गए। फिर इनके पति के ब्रेन को बांधा तो काम में अवरोध हो गए, सब बंद हो गया। बहुत अच्छे से करते थे, अभी भी वर्तमान में कर रहे, हर जगह से धोखा मिला 2020 से। फिर उसी तंत्र ने इनके बेटे को पकड़ा, बेटे ने 2022 से उत्पात ज्यादा मचाया।
पहले ठीक था, 2022 के बाद बेटा को पकड़ा। माइक ले सकते हो आप, ऐसी कोई भी। एकदम सही बता रहे, एकदम 2022 के बाद बेटा आपा खो गया। अब बेटा करता है कि हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उधर पति कह रहा है कि हमें तलाक लेना है, साथ नहीं रहना है। ऐसी परिस्थिति बन गई। यह पूरा टोटका का प्रभाव का एक चक्र चल रहा। सन 2016 से है भी है, 15 से प्रारंभ हुआ है, 2016 से है भी है। इन्होंने उपाय बहुत किए, आपकी बहन ने विधियां बहुत की, गुरुओं का भी विधान किया, हवन पूजन पाठ पे खर्च भी किए, 4,70,000 रुपए का खर्च किया बहुत लगातार। और अभी आपने इनको संरक्षण दे रखी कि तुम हमारे पास रहो जब तक सब सही नहीं होता। और पूरा आरोप आपकी बहन पे लग रहा है, पूरा आरोप आपकी बहन पे लग रहा है, ये बेकार है। और आप पर भी आरोप आ रहा है वर्तमान में कि ये सपोर्ट करती, मोबाइल के द्वारा ये पूरा सपोर्ट करती है कि ऐसा करो ऐसा करो। आपके खिलाफ भी गाली गलौच हो रही है, बच्चा भी उपद्रव कर रहा है, संगति भी उसकी खराब हो गई है, बुद्धि उसकी शार्प है, पढ़ने में बहुत होशियार है। वर्तमान में सब बंद है, वर्तमान में सब बंद है। यह पूरा रहस्य है आपकी पढ़ाई लिखाई का। और हमने इतनी डिटेल से इसलिए बताया ताकि जो आप बैठे बैठे दिमाग लगा रही थी उनकी आंखें खोल सकें। हम और भी कुछ बता सकते हैं, अब समझ जाओ क्या क्या नहीं बता सकते। नहीं बताएंगे नहीं बहना। अब आप इनका फोटो दीजिए, इनको धाम भेजिए, घर पर 21 दिन की सरसों के तेल की अखंड ज्योति जलाइए। हम विधि करते हैं, प्रभाव करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा ये कृपा करेंगे, इनका घर नहीं उजड़ने देंगे। ये वचन और आशीर्वाद है। कोई संदेह? बात एकदम सही। महाराज जी मेरे भैया का भी बता दीजिए ना, उनको इसमें सदगति आई है, उनके बारे का भी हमने पूछा था आपका, लगभग हमने पूरा डिटेल निकाला। उनमें सदगति आई है और स्वप्न के लिए आप बहुत ज्यादा विचार न करें। आत्म मोक्ष आया है हमारे पास, अलग से कोई प्रयोग आपको नहीं करना है, न कोई विधान। उनके नाम से बीच बीच में भंडारा हवन या कुछ ऐसा सत्कर्म का काम करते रहे। उनको सदगति आई है, कोई मारण प्रभाव नहीं। देवीय प्रकोप जरूर था, देवीय प्रकोप के कारण वह बच नहीं पाए और वो घटना घट गई है, और वो है समय चक्र के कारण घटना घटी हुई है। बाद में लोगों ने तरह तरह के मुंह चलाए, रोग का भी मुंह चलाया, बुद्धि का भी मुंह चलाया, हार्ट का भी मुंह चलाया। ये सारी चीजें बहुत नॉर्मली बातें हैं। हाँ ये है कि वो यंग थे, अवस्था ऐसी थी कि तब उनका शरीर नहीं जाना चाहिए। देवी प्रकोप था, वह आगे किसी पर प्रभाव नहीं करेगा, आशीर्वाद है ना। भजन उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। बागेश्वर धाम पधारें तो हम आपको उसके लिए रास्ता दे देंगे। अभी केवल हमें बहन हमारे सामने है, आपकी बहन का पहले हमें निपटारा करना। हमने सेना को कह दिया, इनके मकान पे भेजने को कहा है। इनके 2 मकान आए हैं हमारे पास में, सेना ने हमको प्रतिक्रिया दी है, 2 स्थान आए हैं, हम सेना भेज चुके हैं, हम करते उपाय। आशीर्वाद। अखंड ज्योति के बारे में पूरी वो बताएंगे दोनों को, वो पूरी अखंड ज्योति का पेशी का बताएं। आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई बहना? जाओ। सीताराम। गुरुजी, बालाजी, साधु जी, साधु जी, आओ। राम कहो। क्या नाम है भगवान? अच्छा, कहां से आए हैं? नजदीक आओ। जब तक इनकी दरबार का क्रम चल रहा, सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार 2 अर्जी और स्वीकार हुई हैं। उनको हम बागेश्वर हनुमान जी के नाम जप के प्रभाव के साथ बुलावेंगे, उनकी अर्जी स्वीकार करवावेंगे। पहली अर्जी बाएं हाथ में बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से एक यहाँ बहन जी विराजमान हैं जो पीले रंग का वस्त्र पहने हुए बैठी हैं, शॉल डाले हुए हैं, दुपट्टा। आ जाइए जी, साड़ी पहने हुए। इन बहन जी को जरा भेज दीजिएगा। दूसरी अर्जी, वहां एक बिटिया चश्मा लगाए हुए है, खड़ी हुई है। हाँ आ जाओ बहना। कहां से हैं? माइक ले सकते हो। उलवासा हो, राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। जय श्री राम। जय श्री राम। बालाजी सीताराम। अरे साधु जी सीताराम। देखो,
जो भी बताया जाए, जो भी कहा जाए, हमारे बोलने में थोड़ा यहाँ वहाँ हो सकता है। हमारा मांस की जीभ है, निश्चित रूप से शक्तियां जो संकेत देती हैं उसमें यहाँ बात थोड़ा हो सकता है, लेकिन जो कह दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं, जो लिख दिया जाएगा वो भी कटने वाला नहीं। सूर्य भगवान पूर्व से उदित होते हैं, पश्चिम से नहीं। उसी प्रकार पर्चे पर जो लिख दिया जाएगा वो भी कटने वाला नहीं है। लेकिन इसमें हमारा प्रताप नहीं, किसका प्रताप है? बागेश्वर। बोलिए क्या समाधान चाहते आप बालाजी से? मेरा छोटा भाई बहुत सालों से, लगभग 12-13 साल से ज़्यादा ही है, वो उसे मतलब दिमागी स्थिति से एकदम वो टूट चुका उनको है। किसी को दिखाया, डॉक्टर को बहुत जगह, बहुत पद्धतियां करवाई? बहुत कुछ अच्छा, करवाया। मेहंदीपुर बालाजी गए क्या? नहीं, अभी तक नहीं। सालासर बालाजी? नहीं, कोई नहीं। बालाजी स्थान? वहाँ पे भी नहीं आपने गया, बस टोटका लेकिन- विधियां तो की हैं, लेकिन हमारे अनुसार बहुत की और पढ़िए, क्या नाम है उनका? अरविंद प्रजापति। ठीक, एक प्रश्न और बच्चे का पूछो। बच्चे भी नहीं बोलते मेरे, थोड़ा हाँ, proper से। तो वही हम कहना। भाई का आशीर्वाद लेने आए, पागलपन सन 2011 से बना हुआ है। माइक लीजिए। सन 2011 से दिमाग चढ़ा हुआ है, पागलपन है, वह उपद्रव बहुत ज्यादा करते, मानसिक रोग है। तंत्र विद्या का उच्चाटन किया, तांत्रिकों के पास गए, आराम नहीं लगा। बेटे का वाक्य नहीं खुल रहा, स्पष्ट वाक्य नहीं खुल रहा है, हकलाहट बनी है, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। उनकी भी अर्जी लेकर के आए हैं। घर पर आपने कहा था अगर हमारी अर्जी स्वीकार कर लेंगे तो हम जीवन भर के लिए भक्त बन जाएंगे, तभी मानेंगे। अब तुम्हारी अर्जी भी मान ली गई है, स्वीकार भी कर ली गई, और भाई भी ठीक कर दिया जाएगा, आशीर्वाद है। जय बोलिए बागेश्वर महाराज की। सीताराम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। उसी के बारे में देख रहे हैं, हमें 1 मिनट का समय दीजिए, हम आपके बारे में ही निकाल रहे हैं। तो आपने इनको जगह दी, स्थान दिया आपने। ये हम भैरव बाबा की बात कर रहे हैं। स्थान घर पे विराजमान हुए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसी संकट आई भाई के ऊपर, तो हमने आपने यहाँ वहां कर दिया, आप डर गए बहुत ज्यादा। मैं ये हमने आपके बारे में निकाला। आपको भैरव नामक शक्ति की सवारी व कृपा थी, सवारी आती थी, वर्तमान में बंद गई है, वर्तमान में बंद गई है। पहले किसी भी दरबार में जाते थे तो शरीर में रोना, फुरफुरी आना, आंखों से आंसू आना, ऐसा होना लगता था। अब पूर्णतया बंद हो गया है। आप रहस्य जानने आए, क्या किसी ने बांध तो नहीं दिया? तो सुनो, गलती आपसे, नियम खंडित हो चुका है, आपसे गलती हुई है। उसी समय में आप जानते जीरो थे, पर कृपा ज्यादा बरसाने लगे थे, जिस कारण से उनका मन उच्चाटित हुआ है। दिव्य शक्तियां हैं, और उसी खंडन का एक कारण ब्रह्मचर्य का भी कारण है। डॉट 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 कहो तो हम रहस्य खोलेंगे। जी जी ना खोलें? जी बोल आप। जय श्री राम। बराबर? जी। कोई संदेह? कोई संदेह अब इसका उत्तर भी चाहिए, उपाय। जी, अब इसका उपाय बताइए सर। राम, सीताराम, सीताराम। ठीक है, उपाय हो जाएगा। आप यहां से या आसपास अगर प्राप्त हो, हम जब तक दरबार में बैठे हैं, कल हम मिल पाए ना मिल पाए, दरबार तो आपको, धाम तो आपको 21 बार आना ही है। 5 लौंग लेकर आओ, हम आज ही बंधन खुलवाएंगे। आज अभी दरबार के बाद हमें आज्ञा लग गई है सन्यासी बाबा की, इसी दरबार में प्रेतराज सरकार का दरबार लगाया जाएगा। नकारात्मक नेगेटिविटी एनर्जी से संबंधित जितने भी लोग हैं उनकी बाधाओं के लिए अभी दरबार लगाया जाएगा। हमने प्रार्थना कर दी है, विधि कर दी है। आप 5 लौंग लेकर के आवे, हम विधि करते हैं। जाओ, ये अर्जी काट। कोई संदेह? सात्विक करना बस। घोरू वो तो काली पुत्र बात करता था। आ जाएगा, हम बोलते हैं 5 लौंग लेकर आओ, आ जाएगा। चलो राम, अगला कोई भी भेजा जाए। आओ महाकाल, तुम महाकाल हो। राम,
क्या नाम था? अच्छा, विजय। तो आपने यहां नाम लिखवाया था क्या? ओ, नजदीक आप वहां विराजमान थे, वही हो? पहली बार दरबार में आए? मीरा रोड में लगा था बहुत बड़ा, जब विरोध किया था। ओ, बहुत परेशान। राम, बिल्कुल कर सकते हैं आप। हमें आपकी एक बात बिना माइक के बतानी भी है। क्या समाधान चाहते हो आप? केस लड़ रहे हैं पंडित जी, बहुत दिन से 12 साल से हम केस लड़ रहे हैं एक हुआ सास से। काय के? प्रॉपर्टी का है। संपत्ति का? जी। हाँ, तो आपको प्राप्त करनी है कि वो कब्जा करना चाहते? वो कब्जा कर चुकी हैं, हम लड़ रहे हैं बस प्राप्त करने के ठीक लिए। है, पूछो, एक और पूछो। दूसरा ये है कि मैं नाम जप करता हूँ सीताराम का, एंड उसमें आज अपाजपी विधि करते हो आप? जी। हाँ। और मैं जानना चाहता हूँ कि पहले तो कुल देवी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। दूसरा, मैं नाम जप में कौन सा मंत्र, एक अगर मान लीजिए मुझे पता चल जाए तो उसको लेके आगे बढ़ूँ मैं। ठीक है, एक गोपनीय पूछ लो। आप तो बहुत जगहों पर भी गए हैं ना, उनके बारे में जानने को पूछा है? रहस्य नहीं पता लगा? सीताराम। अच्छा, माइक से ना बोले, कोई भी बात ना बोले, ओके? इसको जरा 1 मिनट के लिए बंद कर दें, फिर तुरंत खोल देना।